नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 जून सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में आई नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा में मेडिकल, डेंटल व नर्सिंग कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्ट पर लगेंगे प्रिंसिपल और प्रोफेसर। हरियाणा एसएससी ने ग्रुप सी के 21,755 पदों पर दोबारा निकाली भर्ती, आवेदन हुए शुरू। सरकारी नौकरी अपडेट। भारतीय डाक विभाग में भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 35,000 वैकेंसी, 15 जुलाई से आवेदन होंगे शुरू। विधायकों की तर्ज पर सरपंचों को मिलेगा टीए और डीए, 16 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से मिलेगा भत्ता। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला, 5 जुलाई को फिर से होंगे चुनाव। सरकारी नौकरी अपडेट। IBPS RRB 2024 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, 30 जून यानी आज तक कर सकते हैं अप्लाई। एज लिमिट 40 साल। भारत ने 17 साल के बाद जीता T20 विश्व कप, दक्षिण अफ्रीका के जबड़े से छीनी जीत। और T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया। और अब खबरें विस्तार से। जबरदस्त गर्मी का सामना कर रहे हरियाणा वासियों के लिए आखिरकार मानसून राहत लेकर आ गया। शुक्रवार को भिवानी के रास्ते मानसून ने प्रदेश में दस्तक दी है। इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ताजा जानकारी साझा की है, जिसके अनुसार 4 जुलाई तक हर रोज बारिश होने का अनुमान जताया गया है। हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, कैथल और नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, हिसार समेत मध्यम से लेकर तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बचे हुए इलाकों में आगे बढ़ेगा। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी की तरफ से अनेक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के जरिए विभिन्न नॉन टीचिंग पदों पर यह भर्ती की जाएगी। यदि आप भी इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। लेबोरेटरी तकनीशियन के पदों के लिए उम्मीदवार बैचलर्स डिग्री इन साइंस धारक होने चाहिए। तो वहीं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों सहित स्नातक डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 जुलाई 2024 है। तो वहीं हार्ड कॉपी जमा करवाने की अंतिम तिथि की बात करें तो 22 जुलाई 2024 रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में 0 से 5 सीटों का सफर करने वाली हरियाणा कांग्रेस ने अब इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसके तहत पूरे राज्य को 3 जोन में बांटा गया है। एक तरफ जहां न्याय पत्र बनाने के लिए सूबे के लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से टिकट के लिए आवेदन करने को कहा गया है। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है कि अगले 2 महीने के भीतर हरियाणा में जहाँ रैलियों का आयोजन किया जाएगा, तो वहीं घर घर कांग्रेस अभियान समेत कई अभियान चलाकर लोगों को बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से अवगत करवाते हुए न्याय युद्ध में अपने साथ जोड़ा जाएगा। बाबरिया ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की तरह सिर्फ उसी दावेदार को टिकट मिलेगा जो विधानसभा चुनाव में जीत सकने की स्थिति में होगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर सर्वे भी करवाएगी। हरियाणा राज्य में मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में प्रिंसिपल और प्रोफेसर अब कॉन्ट्रैक्ट पर लगा पाएंगे। नायब सैनिक की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, जिसमें सरकारी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में संविदा संकाय सदस्यों की नियुक्ति नीति 2003 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसी प्रकार नर्सिंग कॉलेजों के लिए प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इनकी नियुक्ति शुरुआती तौर पर 2 साल के लिए होगी, इसके बाद जिसमें 2 साल तक और बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षण फैकल्टी के लिए आयु सीमा 70 वर्ष तक रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पंचकुला में वर्करों की मीटिंग में अमित शाह ने कहा कि भाजपा यहां किसी की बैसाखी पर नहीं चलेगी। भाजपा नायब सैनिक की अगुवाई में अकेले पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी। इससे अमित शाह ने संकेत दे दिया है कि अगर हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी तो नायब सैनी ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। सीएम नायब सैनी ने कहा है कि पिछले 10 सालों में हरियाणा से खासकर परिवारों और क्षेत्रवाद वाला राज खत्म किया है। शासन को दबंगई दिखाने की बजाय सेवा का माध्यम बनाया गया है। हमने व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन का काम किया है और इसी काम की बदौलत हम विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके विजयोत्सव का सेहरा किसी व्यक्ति या फिर परिवार को नहीं बल्कि बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को बांधा जाता है।
इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती का एक शॉर्ट नोटिस जारी हो गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की बात करें तो 15 जुलाई से की जाएगी। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। सामान्य, OBC व EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने शुक्रवार 28 जून की रात UGC नेट, CSIR नेट और NCET की परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये एग्जाम 10 जुलाई से लेकर 4 सितंबर के बीच होंगे। ये तीनों परीक्षाएं पहले जून में होनी थी, जो अलग अलग वजहों से कैंसिल हो गई थी। नई तारीखों के मुताबिक NCET का एग्जाम 10 जुलाई को होगा, UGC नेट 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच, तो वहीं CSIR UGC नेट 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच होगा। इस बार एग्जाम मोड भी ऑनलाइन रखा गया है। रद्द होने से पहले UGC नेट पेन और पेपर मोड में हुआ था। इनके अलावा ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम तय तारीख यानी कि 6 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान सरपंचों की नाराजगी झेलने वाली बीजेपी की नायब सैनी सरकार अब इन्हें रिझाने के लिए बड़े फैसलों पर मुहर लगाने की तैयारी कर रही है। सूबे के सरपंचों को अफसरों जैसा ट्रीटमेंट देने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात भी मिलेगी। इस पर जल्द ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। बता दें कि हरियाणा में इसी साल अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरपंचों को अपने पाले में रखने के लिए सरकार प्रयासों में जुट गई है, क्योंकि सरपंच ई-टेंडरिंग प्रणाली से नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा सरपंचों को TA-DA में बढ़ोतरी की सौगात दी जाएगी। इसके बाद अधिकारियों की तर्ज पर ही सरपंचों को विभागीय कार्यों के लिए 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से TA व DA मिलेगा। 2 जुलाई को कुरुक्षेत्र में CM नायब सैनी और सरपंचों के बीच एक अहम बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इसकी घोषणा की जा सकती है। बीते गुरुवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। कच्चे व पक्के दोनों प्रकार के कर्मचारी मंत्रिमंडल की बैठक से आस लगाए बैठे थे। पक्के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 साल हो सकती है। कच्चे कर्मचारी पक्का किए जाने को लेकर आस लगाए बैठे थे, लेकिन मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हुई। इससे कर्मचारियों की आस टूट गई और उनकी नाराजगी बढ़ गई। लेकिन अब इनसे जुड़े फैसले लेने में सरकार असमंजस की स्थिति में आ चुकी है। हालांकि सरकार पहले चेतावनी दे चुकी है कि चुनाव के परिणाम आने के बाद संदिग्ध कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक ना तो सरकार द्वारा ऐसे लोगों की कोई सूची तैयार की गई है और ना ही इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हो पाई है। इसके उलट सरकार से राहत के फैसलों की आशा लगाए बैठे कर्मचारी सरकार से और ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग काफी तेजी से भर्ती पूरी करने में जुट गया है। आगामी 2 से 3 महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सरकार भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी ग्रुप D और ग्रुप C की भर्ती पूरी हो सके। पिछले 3 से 4 सालों से हरियाणा के युवा नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी भर्ती सिरे नहीं चढ़ पा रही है। फिलहाल सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक रद्द होने के बाद अब भर्ती सिर्फ परीक्षा में आने वाले अंकों के आधार पर होगी। जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप नंबर 56, 57, 1 व 2 के लिए सामाजिक आर्थिक अंक जोड़कर उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बुलाया था। ऐसे में कोर्ट के फैसले के बाद अब इन ग्रुपों के लिए फिर से परीक्षा होगी। अब आयोग द्वारा इन पदों के लिए फिर से आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उपलब्ध लिंक पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर दें। यह लिंक 29 जून से 8 जुलाई रात्रि 11:59 तक एक्टिव रहेगा। हरियाणा में आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकार द्वारा एक नई पहल की गई है। यहां 50 एकड़ जमीन पर नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस खुलेगा। हालांकि अभी इसके लिए जगह फाइनल नहीं की गई है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में NFSU और हरियाणा सरकार के बीच एक MOU साइन हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, CM नायब सैनी और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस कैंपस के खुलने से चिन्हित अपराध केस से जुड़े मामलों को तेजी से सुलझाया जा सकेगा। साथ ही सेंटर के बनने से चिन्हित अपराध में सबूत एकत्रित करने में और अधिक आसानी होगी। जून का महीना समाप्त होने में महज 1 दिन का समय शेष बचा है। इसके बाद जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा। जुलाई के महीने में कुछ जरूरी नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के भी नए नियम लागू किए जा सकते हैं। इसमें सभी बैंकों को क्रेडिट कार्ड पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए ही करनी होगी। हालांकि बैंकों की तरफ से अभी तक निर्देशों का पालन करना अनिवार्य नहीं किया गया है। हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से भी LPG सिलेंडर और ATF की कीमतों में संशोधन किया जाता रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 1 जुलाई से गैस सिलेंडर की
कीमतों में भी आपको राहत मिल सकती है। अगर आपने भी पंजाब नेशनल बैंक में खाता ओपन करवा रखा है और आपने लंबे समय से उसका यूज नहीं किया है तो 1 जुलाई से आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। 1 जुलाई से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियम भी बदलने वाले हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की तरफ से सिम स्वैप फ्रॉड को रोकने के लिए सिम कार्ड चोरी होने या फिर डैमेज होने की स्थिति में लॉकिंग पीरियड को 7 दिनों तक बढ़ा दिया है। मतलब अब एकदम से आपको सिम नहीं मिलने वाला है, बल्कि इसके लिए आपको 7 दिन तक इंतजार करना होगा। हरियाणा के जींद जिले की खापों के लिए बनाए गए अध्यक्ष मंडल की बैठक शनिवार को जाट धर्मशाला में हुई। बैठक में सहमति संबंध, प्रेम विवाह तथा गांव गुहान में शादी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि खापों का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर इन तीनों कानूनों को खत्म करने की मांग करेगा। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की भी मांग की गई है। इससे पहले भी जिले की खाप पंचायतें सरकार से हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग कर चुकी है। ईश्वर नैन ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप जैसे कानून ने समाज को परेशान कर दिया है। इस प्रकार के कानून खत्म होने चाहिए, यह भारतीय परंपरा के खिलाफ है। इसके अलावा प्रेम विवाह करते समय माता पिता की मंजूरी जरूरी होनी चाहिए। ऐसे कानूनों से माता पिता को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। वहीं गांव गुहान में शादी नहीं होनी चाहिए, इससे भाईचारा खत्म हो रहा है। अध्यक्ष मंडल ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने का समय लिया जाएगा और उनसे इन कानूनों को रद्द करवाने की मांग की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने हाईकोर्ट के आदेश पर तृतीय श्रेणी के पदों के लिए आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET का संशोधित परिणाम जारी करने के बाद अब ग्रुप C के कुल मिलाकर 21,755 पदों पर दोबारा से भर्ती निकाली है। इनमें 4 ग्रुपों के कुल 15,755 पद हैं। ग्रुप 1 के 981, ग्रुप 2 के 517, ग्रुप 56 के 7,185 और ग्रुप 57 के 7,072 पद शामिल है। जबकि पुलिस कांस्टेबल के 6,000 पद अलग से हैं। इनमें पुरुष कांस्टेबल के 5,000 और महिला कांस्टेबल के 1,000 पद शामिल है। इस संबंध में आयोग ने 2 अलग अलग नोटिस जारी किए हैं। शनिवार से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 8 जुलाई की रात 12 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। CET पास युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब नए सिरे से इन पदों को बिना सामाजिक आर्थिक अंकों के बिना मेरिट के आधार पर भरा जाएगा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 120 रुपए बढ़कर 72,280 रुपए पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 90,000 रुपए पर बनी हुई है। हालांकि इस महीने अब तक सोने की कीमत में 480 रुपए की गिरावट देखने को मिली और ये 30 मई को 72,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो कि अब 72,280 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो 95,500 रुपए प्रति 10 ग्राम से फिसलकर 90,000 रुपए आ गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,400 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,420 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।